हिमांशु जी का अगला प्रश्न है कि सफलता की असली सीढ़ी क्या है। तो 2-4 मैं पॉइंट बताऊंगा यदि आप जीवन में सफल होना चाहेंगे। एक तो यह है कि अपने भीतर पूरा विश्वास लाओ, जो आप करने जा रहे हैं वो अनेक कर चुके हैं, और जो कर चुके हैं वो काम, वो सब पुरुष थे और आप भी पुरुष हैं। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक तो इस बात पर पूरा विश्वास कीजिए कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ, बंदर छलांग लगाए हम कह सकते भाई हम नहीं लगा सकते। बंदर भाग कर एकदम डाल पे चढ़ के हम कहे कि भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम बंदर नहीं। लेकिन जो काम पहले इंसान कर चुके हैं उसमें तुम ये तो सोचो ही मत कि हम कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं। जो पहले कभी इंसानों ने किया वो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर मत मानो, विल पावर को बढ़ाओ। जो दूसरे कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। यहाँ ये फाउंडेशन है सफलता की, ये कुंजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये कि अपने आप को कमज़ोर मत मानो, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि कोई जिसने वो कर्म की है उनके नियम क्या थे, कायदे क्या थे, कानून क्या थे, उन नियमों को आप सीख लो। और ऐसा नहीं, आप नया भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं जैसे 108 संतों की कुटिया बनाना। पहले आज तक किसने सोचा भी ना किसने किया, अब हमने नया सोचा, नया कर दिया। तो हम नया भी कर सकते हैं क्योंकि सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो आज तक हुआ नहीं। नई नई चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाइए और ये तो सोचिए मत कि हम कर नहीं सकते, आप प्रयास कीजिए। दूसरी बात, जो भी आप करना जा रहे हैं या नई चीज़ या पुराना काम कर रहे हैं तो जिन्होंने किया उनसे सीख करके। जैसे आप कपड़े की दुकान करना चाहते हो तो डायरेक्ट मत कीजिए। भले आपके पास पैसा है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन मत कीजिए आप कपड़े की दुकान। पहले क्या करना, कपड़े की दुकान पे नौकरी करो, कपड़े की दुकान पे रहो जाकर। चाहे एक भी पैसा ना लो, आप पैसे वाले हैं, बस कहो कि सीखने के लिए आया हूँ मैं, 1 महीना, साल, 6 महीने में आपके पास काम करूँगा। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं तो वो जो अनुभवी हैं वहाँ पर जा कर के आप रहिए या उनसे सीखिए आप, तभी आप नए काम में हाथ डालो। तो एक ये सफलता की कुंजी है। दूसरी बात, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उनके कुछ नियम बनाओ, उन नियमों में अपने काम को और अपने आप को परतंत्र कर दो। और जो भी आपने नियम बनाए उन नियमों को अपने बड़ों को दिखाओ कि मैंने ये नियम बनाए, इसके ऊपर मैं चलूँगा। उनमें यदि दूसरे व्यक्ति चाहे तो संशोधन कर सकता, हो सकता कोई गलती भी आपका बनाया नियम है। लेकिन जब तक आप कर्म के जो नियम है, सिद्धांत है, उनको नहीं समझेंगे और उन सिद्धांतों के अनुसार कर्म नहीं करेंगे और अपने आप को नियम में नहीं बांधेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसे सबसे बड़ी बात, मान लो आप कपड़े की दुकान करना चाहते हो तो कपड़े की दुकान आसन मांगती है। तो सबसे बड़ा तो नियम है कि आप बैठेंगे, ग्राहक आए चाहे ना आए, आप बैठेंगे। कल भी ग्राहक नहीं आया, परसों भी नहीं आया, इसलिए मैं घर में रहूँगा, जब ग्राहक आएगा तब फ़ोन करके मुझको बुला लेगा, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं, ग्राहक आए चाहे ना आए हमको बैठना है। राम जी आए चाहे ना आए हमको हर रोज़ तैयारी करनी है। मातेश्री भिल्ली ने 80 साल तक तैयारी की। राम जी तो आए लास्ट में बुढ़ापे में, लेकिन तैयारी डेली है। इसलिए हमको जो अपना काम करना, डेली करना, डेली का नियम। जैसे 4 माला का नियम दिया, अब डेली करना। ऐसा नहीं कि आज नहीं करेंगे लापरवाह, कल इकट्ठी 8 कर लेंगे, नहीं। नियमित साधना। अनियमित बहुत साधना फलित नहीं होती, नियमित थोड़ी साधना भी फलित हो जाती है। हम एक नियम में अपने कर्म को, अपने आप को एक नियम में रखें और उन नियमों को बनाते हुए दूसरों को जरूर दिखाएं, दूसरों की सलाह लें, बड़ों से पूछें, अनुभवियों से पूछें। बड़े जो कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उन कर्मों करो, आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। सलाह लेना ना भूलें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पक्का पता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आप सलाह लेना न भूलें। बड़ों की सलाह लो, बड़ों के अनुभव। बड़ों ने बहुत ठोकरें खाई। ये किताबें, ये पढ़ा हुआ ज्ञान भी इतना कामयाब नहीं होता व्यक्ति जितना कि ठोकरें व्यक्ति को कामयाब करती हैं। लेकिन हम स्वयं ठोकरें क्यों खाएं? बड़ों ने ठोकरें खाई हैं उस काम में, उनकी ठोकरों से आप शिक्षा लो। हम ठोकर खाए बिना शिक्षा नहीं ले पाते। इससे समय भी खराब जाता है, पैसा भी खराब जाता है, मन भी खराब हो जाता है ठोकरें खाने से। इसलिए हम ठोकरें ना खाएं। जिन्होंने ठोकरें खाई हैं, छोटा बन करके उनकी शरण में जा करके उनसे सीखें,
वो ठोकरों से मजबूत हुए हैं, उनकी ठोकरों से हम शिक्षा लें। अक्सर मैंने देखा आज के नौजवानों को, वो स्वयं ठोकर खा के सुधरते हैं, वो बड़ों की ठोकर से शिक्षा नहीं लेते। तो हम यदि चाहें कि बिना ठोकर खाएं कामयाब हो जाएं, तो वही काम जिन्होंने किया है, ठोकरें खा खा के कामयाब हुए हैं, उन ठोकर खाए हुए मनुष्यों के आगे, बड़ों के आगे जाओ, उनके अनुभव से अपना काम लो। भले तुम कितने भी पढ़े लिखे विद्वान बन जाओ, तब भी सलाह लिए बिना काम नहीं करना। रावण के मन में आया सीता का हरण करना, किसी से नहीं पूछा, किसी से सलाह नहीं ली, और देखो क्या हुआ, हो गया कामयाब, सर्वस्व स्वाहा हो गया। बड़ों की सलाह, बुरे काम के लिए भी, मैं तो कहता हूं बुरा काम भी करो तब भी बड़ों की सलाह लो, क्योंकि बड़े रोक भी सकते हैं। और कई बार होता है कि काम तो बुरा है लेकिन अच्छे ढंग से किया जाए उसके अच्छे परिणाम होते हैं। जैसे जहर बुरा है लेकिन डॉक्टरों के माध्यम से खाया जाए तो संख्या को, तो कई दवाइयों का और रोगों का निवारण हो सकता है। हम बड़ों से अवश्य पूछें, जिन्होंने ठोकरें खाई उनकी ठोकरों से हम लाभ लें, तो ये कामयाबी होगी। हमारे किशोर शरण जी हैं, इस समय जो भी कुछ हो रहा है इस संस्था में, चाहे वो हॉस्पिटल का निर्माण है, चाहे वो 108 कुटियाँ संतों के लिए, चाहे 25 कुटियाँ अलग महिला संतों के लिए बरसाने में, 108 कुटियाँ वृंदावन में बना रहे हैं, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, हमारे किशोर शरण जी कुछ भी करते हैं। इस समय इतने साधक मेरे पास हैं, वो अपनी बुद्धि से निर्णय तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उस पर जब मोहर मेरी लगवाते हैं। और मैं भी एकदम मोहर नहीं लगाता, मैं भी कहीं से पूछ करके मोहर लगाता हूँ, और फिर प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर के मोहर लगाता हूँ। इसलिए हमारे किशोर शरण जी ने एक भी ठोकर आज तक नहीं खाई। वो इतने ऊंचे उठ गए हैं, आध्यात्म में भी और सेवा में भी इतने ऊंचे उठ गए हैं, वो आज तक उन्होंने कभी कोई ठोकर कहीं भी नहीं खाई। बस यदि किसी को कामयाब होना है तो हमारे किशोर शरण जी के को आदर्श मान करके चलें। वो कुछ भी, वो तो आश्रम से बाहर भी निकलेगा ना, तब भी बता के निकलता है मैं जा रहा हूँ, कब आऊँगा सब। और मथुरा चले जाएंगे काम से ऑफिस के, तो कई बार फ़ोन करेंगे, मैं अमुक जगह मैं इतने बजे तक आ जाऊँगा। तो अपने बड़ों की नज़रों में हम रहें, मतलब कहने का हम कहीं भी रहें अपने बड़ों की नज़रों में रहें। और उनसे गलती भी हो जाती है, तुरंत मुझको आके बताते हैं ये गलती हुई। कई बार तो रोने लग जाते हैं, हाय मुझसे गलती क्यों हुई, पछताते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो कामयाबी का राज है हम बड़ों की छत्र छाया में रहें, उनकी नज़रों में रहें। अच्छे के बुरे हैं बड़े संभाल लेते हैं, यदि हमसे गलती हो जाए बड़ों को बता दो, तुरंत वो संभाल लेते हैं। कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, एक तो हम कभी अपने आप को कमज़ोर ना माने, दूसरा जो अनुभवी हैं उनकी छत्र छाया में, उनकी देख रेख में अपने आप को रखें। अपने आप को कभी इतना बड़ा बुद्धिमान मत माने कि हमको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। और एक कई बार लोग कहते हैं हमें किसी की क्या परवाह, मैं क्यों किसी की परवाह करूं। और कई लोग कहते हैं मैंने जो कहा ठीक ही तो कहा है। इस प्रकार जो कहते हैं ना, वो व्यक्ति कभी भी कहीं कामयाब नहीं होते। जिनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरों के बताने पर भी अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरों में ही दोष निकालते हैं, अपनी गलती नहीं, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। तो सफलता की कुंजी है एक तो अपनी विल पावर, दूसरे जो अनुभवी हैं उनकी देख रेख में हम आगे बढ़ें तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे।